Hello friends, welcome to Aradhya classes. I am Sandeep sir. In our previous lectures, we have studied to determine or to calculate atomic mass and molecular mass of the substances. Atomic mass for metal, बराबर, and molecular mass or molecular weight for substances. We have studied. Now, in organic compounds, here the heading is estimation of elements in organic compounds. You know organic compounds which contains carbon in major proportion. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. उसके अलावा जो है कि फंक्शनल ग्रुप जो आते हैं, बराबर ना, जैसे कि अगर हैलोजन है तो वो फंक्शनल ग्रुप है, बराबर, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम इंक्लूड करते हैं. उसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH ग्रुप, बराबर ना, इसके दो है अल्कोहल एंड फिनॉल, बराबर ना. इफ OH ग्रुप इज इन एलिफेटिक चेन देन इट इज कॉल्ड अल्कोहल, and if OH group is attached with benzene ring, with the carbon of benzene ring directly, then it is called phenol, बराबर ना. ईथर, aldehyde, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, नाइट्रो, एमाइड, CONH2, साइनाइड, एमाइन, SO3H. So, in these all functional group, different types of, because in hydrocarbon there is only carbon and hydrogen are present. If in any organic compound any new element enters, it enters through functional groups, बराबर. जैसे कि इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई CH4 है, बराबर ना, या तो C2H6 है, बराबर. So methane, ethane, propane, butane, but it contains only carbon and hydrogen. Right? If this becomes CH3Cl, then halogen enters as a functional group. So अब आपके कंपाउंड में 3 एलिमेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. If OH group enters, hydroxyl group, then carbon, hydrogen and oxygen. Right? Similarly, when carboxylic acid group enters, then 2 oxygen atoms enter in hydrocarbon. Same nitrogen, right? SO3H, sulfur. So different elements can be present in organic compounds. So to determine the percentage value or the proportion of different elements in organic compounds is our topic, बराबर ना. सो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. याद रखिए, दिस एस्टिमेशन इज डन क्वांटिटेटिवली, नॉट क्वालिटेटिवली, बराबर. क्वांटिटी आपको दी हुई होनी चाहिए, बराबर. थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए हो, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसी के ऊपर ये सब चलेगा, बराबर ना. सो सबसे पहले कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम क्या करते हैं, हमको पता है कि भाई व्हेन हाइड्रोकार्बन्स दे आर कंबस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बराबर. कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, सो हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबस्ट करते हो, सो ऑन कंबस्शन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, वाटर H2O, बराबर. सो दिस टू आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड whenever any hydrocarbon is combusted in presence of sufficient oxygen, बराबर ना. सो एक मेथड है, लेकिन इससे देखिए आपको 2 प्रोडक्ट मिलती है, एक मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मिल रहा है H2O, बराबर. सो हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, हमको इसका वेट कितना है, मान लो ये W0 है, इसका वेट कितना है, मान लो ये W1 है, और वाटर जो है उसका वेट कितना है, मान लो ये W2 है. सो फ्रॉम द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विथ कंपेरिजन विथ weight of hydrocarbon, the percentage of carbon
कैन बी कैलकुलेटेड। होता क्या है, इसके हम मोल निकालते हैं, मोल के ऊपर से वेट निकालते हैं, वेट के ऊपर से हम उसके परसेंटेज निकालते हैं। वैसे वेट निकालना हमने आगे भी थोड़े बहुत इसके प्रॉब्लम्स देखे थे, न्यूमेरिकल्स देखे थे, बराबर ना। सो अगर हम कार्बन को जो भी होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, मान लो कि हमने कार्बन जो है उसका कंबशन किया, याद रखिएगा ये, अगर आपके पास नोटबुक है सो ये नोट करते जाइए। सो कार्बन में से हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम क्या करेंगे, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ कार्बन, बराबर, मोल्स ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कितना होगा, तो जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, बिकॉज इन कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज ओनली वन कार्बन, सो मोल्स ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ। समझ रहे हो, बराबर ना। तो इसके कंपैरिजन के ऊपर से हमको मोल मिलेगा, और मोल मिलेगा तो मोल क्या होता है, तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास, बराबर है। तो इसके ऊपर से हमको मोलिकुलर मास, वेट जो भी है वो हमको अभी वेट कैलकुलेशन करना है, बराबर ना, कि एलिमेंट जो है उसका हमको एस्टिमेशन निकालना है, बराबर ना। सो हम वेट करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, तो W वेट इक्वल्स टू मोल इंटू मोलिकुलर मास जो भी होगा वो। अगर एटम है तो हम उसको एटॉमिक मास लेके चलेंगे, बराबर ना। तो ये कार्बन की बात हो गई। उसके बाद में अगर हाइड्रोजन है, कि चलिए मान लो कि हाइड्रोजन में से H2O निकल रहा है, तो क्या होगा, बराबर ना। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर ना, इन H2O इक्वल्स टू क्या होगा, तो जितने हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उससे डबल होंगे, बिकॉज इन वाटर देर आर 2 हाइड्रोजन, सो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। समझ रहे हो, ये आप नोट करके रखिए। अगर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और कार्बन के मोल इक्वल ही रहेंगे। लेकिन अगर वाटर की बात है तो वाटर में हाइड्रोजन के मोल्स वाटर के मोल के डबल हो जाएंगे, बिकॉज इन वन वाटर मॉलिक्यूल देर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। फिर हम क्या करेंगे, हमको मोल मिल गया, फिर वापस से मोल के ऊपर से हम वेट निकाल लेंगे, बराबर ना। सो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 0.16 ग्राम ऑफ कंपाउंड। सो आपने जो कंपाउंड जो है उसका मास क्या है, तो 0.16 ग्राम वो कंपाउंड लिया गया, बराबर ना। ऑन कंप्लीट कंबशन उसका कंबशन किया गया, तो उसने हमको क्या दिया, तो प्रोड्यूस्ड 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए हमको 2 चीज़ें मिली, बराबर ना। एक कंपाउंड लिया, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जिसका वेट कितना था, 0.16 ग्राम, उसमें से हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 0.44 ग्राम एंड वाटर, तो वाटर कितना मिल रहा है, 0.18 ग्राम। अब हमको क्या करना है, बराबर ना, तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बराबर ना। देखिए हमको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके मोल्स निकालने का प्रयास करेंगे, बराबर ना। क्यों, क्योंकि उसका हमारे पास उसका वेट है, बराबर ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 0.44 अपॉन 44, बराबर ना। 0.44 उसका मास है, उसका वेट है, 44 जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। तो हमको कितना मिलेगा, तो वो हमको मिल रहा है कि भाई 0.01 मोल्स, बराबर ना। अब देखिए सेम हाइड्रोजन के लिए करते हैं कि मोल्स ऑफ H2O, तो H2O कितना है, 0.18 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, बराबर ना। तो ये भी आएगा 0.01 मोल्स, बराबर। तो दोनों का सेम ही रहेगा 0.01 मोल। अब हमको क्या करना है, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मोल ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है, सो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.01 मोल्स, बिकॉज द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.01 मोल
and in 1 molecule of carbon dioxide 1 atom of carbon, so the moles of carbon dioxide becomes equal to moles of carbon. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बराबर. यहाँ पे क्या होगा, so moles of हाइड्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं 0.01 मोल, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 0.02 मोल्स. क्या हो जाएगा 0.02 मोल हो जाएगा, बराबर ना. ये हमको मिल गया. अब हमको क्या करना है, तो हमको कार्बन के मोल मिल गए और हाइड्रोजन का मोल मिल गया, तो उसके ऊपर से वेट निकाल दीजिए. तो वेट क्या होता है, तो मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास. मोल मतलब n इंटू मॉलिक्यूलर मास. तो मोल कितने हैं हमारे पास 0.01 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन जो है, हम देखिए कार्बन का कर रहे हैं यहाँ पे. अब इसको भूल जाइए, ये खाली हमने मोल निकालने के लिए ही इसका यूज़ किया था. अब कार्बन की बात है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12. कितना होता है 0.01 इंटू 12, तो वो हो जाएगा 0.12 ग्राम. अब 0.12 ग्राम आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, तो हमारे पास जो सब्सटेंस है मेन, उसका मास क्या है, तो वो है 0.16 ग्राम. तो 0.16 ग्राम अगर 100% है, तो इतने ग्राम कितना है, बराबर ना. तो हमको क्या मिलेगा, तो 0.12 अपॉन 0.16 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, बराबर ना. कि 0.16 ग्राम पे 100% है, तो 0.12 ग्राम में कितना होगा, बराबर ना. तो वो हमको मिलता है 75%. कितना मिल रहा है 75%. अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, तो फिर हाइड्रोजन का मास निकालेंगे. सो वेट ऑफ हाइड्रोजन n इंटू मॉलिक्यूलर मास, बराबर. अब n क्या है, मोल कितने हैं 0.02, बराबर ना. अब देखिए हाइड्रोजन के लिए हम ले रहे हैं, बराबर ना. तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, एटॉमिक मास 1, सो इट बिकम्स 0.02 ग्राम, बराबर ना. अब ये आएगा हमारा हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बराबर ना. तो 0.02 ग्राम और सब्सटेंस का मास कितना था 0.16. देखिए दोनों का परसेंटेज मास तो सब्सटेंस के मास के ऊपर से ही निकलेगा. सो 0.02 ग्राम अपॉन 0.16 इंटू 100, बराबर ना. तो ये हमको मिलता है 12.5%, बराबर. सो इस न्यूमेरिकल में जहाँ पे हमको ये कहा गया था कि 0.16 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबशन, जब उसका कंबशन कराया गया, बराबर ना, प्रोड्यूस्ड 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, बराबर. सो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो इन दिस मैनर द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड. याद रखिए, आप चाहे कितने भी एलिमेंट्स करते हो, ऐसे कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है. एक ऑक्सीजन ऐसा है कि जो क्वांटिटेटिवली हम नहीं करते, बराबर ना, उसको क्वांटिटेटिवली उसका परसेंटेज नहीं निकाला जाता. लेकिन सब्सटेंस में जितने भी है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का हम कैसे निकालते, तो ये दोनों का टोटल करके उसको 100 में से माइनस करेंगे. ऑक्सीजन के लिए यही एक मेथड है, बराबर ना, कि द टोटल ऑफ वेट तो भी चलेगा, द टोटल ऑफ परसेंटेज तो भी चलेगा, बराबर ना. तो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, परसेंटेज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100. और अगर वेट है तो देखिए ये 0.16 ग्राम था, अब इसका ग्राम कितना है 0.12, बराबर. इसका कितना है 0.02, तो ये दोनों का एडिशन करिए और 16 में से निकाल दीजिए, तो आपको ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा, बराबर ना. तो भी आप कर सकते हो, चलेगा, बराबर ना. तो ये एक न्यूमेरिकल था, इसके ऊपर से हमने किया. ओके, सो नाउ अनदर क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास कितना है 0.2475 ग्राम, मतलब 0.247 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन, उसका कंबशन किया गया. सो इट गेव 0.4950 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड मिला 0.4950 ग्राम एंड
0.2025 ग्राम ऑफ वाटर। सो वाटर हमको मिला 0.2025 ग्राम, बराबर ना। सो ऑन कंबशन 0.2475 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस गेव 0.4950 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.2025 ग्राम ऑफ वाटर। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैंने अभी जो आपको बात की वही टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन ऑक्सीजन का हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, फिर से मैं दो पार्ट कर देता हूँ, बराबर। कि सबसे पहले हम कार्बन के लिए बात करेंगे। सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर ये, और अपॉन 44, बराबर ना। तो ये जो है वो हमको मिल रहा है कि भाई मास जो है कि 0.4950 अपॉन 44, तो वो मिल रहा है 0.01125 मोल्स, 0.01125। नाउ फॉर हाइड्रोजन, सो मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.2025 अपॉन 18, इतना ही मिल रहा है हमको। वो भी कितना मिल रहा है, 0.01125 मोल्स। फर्क कहाँ पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बन के मोल इतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन के मोल डबल हो जाएंगे। सो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या होगा, तो 0.01125 मोल्स। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में कितने, तो उतना ही रहेगा, बिकॉज वन ही है। यहाँ पे देखिए कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर ना, तो वो कितने रहेंगे, सो 0.01125 इंटू 2, बराबर ना। क्यों, क्योंकि एक वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 है, तो वो हो जाता है 0.0225 मोल्स, बराबर ना। हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। नाउ वेट ऑफ कार्बन, तो वो कितना होगा, तो मोल इंटू एटॉमिक मास, बराबर ना। हम ऐसे ले सकते हैं कार्बन के लिए, तो 0.01125 इंटू कार्बन के लिए क्या आएगा, 12, बराबर ना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, सो वो हमको मिलता है 0.135, बराबर ना, ग्राम। नाउ सेम फॉर हाइड्रोजन, कि वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, मोल इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना है, 0.0225 इंटू 1। देखिए 1 ही रहेगा, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो वो हमारे पास रहेगा 0.0225 ग्राम। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं, हम ये दोनों का एडिशन करके इसमें से निकाल के जो बचेगा वो है ऑक्सीजन, और डायरेक्ट हम कर सकते हैं, बराबर ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो भी आ सकता है, या तो हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों के परसेंटेज निकालिए, बराबर ना। तो अगर परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो हमको मिलता है कि भाई 0.135 अपॉन 0.2475 इंटू 100, बराबर ना। तो कार्बन का हमको मिल रहा है कि 54.54, बराबर ना। और परसेंटेज ऑफ अगर हाइड्रोजन का हमारा निकालते हैं तो हाइड्रोजन का हमको मिलता है 9.90। कैसे मिलेगा, तो 0.0225 अपॉन टोटल मास 0.2475, बराबर ना, इंटू 100, तो 9.09% मिलेगा, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे, हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस ये दोनों का एडिशन, तो 54.54 प्लस 9.09, ये दोनों का एडिशन करके 100 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज मिल जाता है 36.37। है ना। सो ऑक्सीजन का परसेंटेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि बाय परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई
डायरेक्ट वेट है उसमें से ऑक्सीजन का वेट निकाल दीजिए, दोनों का वेट एडिशन करके टोटल वेट में से निकाल के जो बचेगा वो ऑक्सीजन का। और फिर ऑक्सीजन के लिए मोल क्या होता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट क्या होगा मोल इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा 16, आपको पता ही है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखते रहिए, मेरे आगे के जो वीडियोस है वो भी देखते रहिए, और आपने अपने हिसाब से जितना भी अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस मिल रही है तो वो भी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।